अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन से ऑर्गन हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड दी थोरैक यानी चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेज वेज। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो लंग्स पर मुश्तमिल है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी में, थोरैक्स वाला हिस्सा जहाँ पर हमारी रिब केज है, रिब्स होती है ना, उसके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं दो। ठीक है, और एयर पैसेज वेज जो है उस पर मुश्तमिल है। एयर पैसेज वेज यानी जिसमें नोज़ आता है, फेरिंक्स है, ट्रकिया है और उसके ब्रोंकाई होती हैं, ब्रोंक्यूल्स अल्वुलाई तक। ये पूरा क्या होता है, एयर पैसेज वेज। तो पहले हम पढ़ेंगे लंग्स। ईच लंग इज़ सॉफ्ट स्पंजी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। यानी जो हर लंग्स होता है, दो लंग्स होते हैं टोटल। एक लंग जो होता है वो सॉफ्ट होता है, दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं और पिंकिश कलर होता है उनका। इट इज़ रेप्ड इनटू टू प्लूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स होते हैं ना वो किस में कवर्ड होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन में। दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं। द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ फिल्ड विद फ्लूइड दैट एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फ्लूइड होता है जो एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट। जिस तरह दरवाजे होते हैं ना, वहाँ पर जो लगे होते हैं इंचिस वगैरह, तो उनको लिए ऑयल होता है, वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो सही से काम करे। इसी तरह लुब्रिकेशन का काम ये होता है, जिस तरह बाइक की इंजन होती है उसे ऑयल दिया जाता है, सेम। तो ये फ्लूइड जो है ना लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, जिससे मूवमेंट जो है ब्रीथिंग की आसान होती है। लंग्स जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं बोनी केज में, मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट, 12 पेयर ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट। तो हमारा जो लंग्स होते हैं ना ये इनक्लोज्ड होते हैं। किस में इनक्लोज होते हैं, अंदर होते हैं किसके, बोनी केज के। जो बोनी कवरिंग होती है किसकी, जो बनी हुई है एक स्टर्नम की, जो फ्रंटल बोन है ना, ठीक है, ये स्टर्नम होती है। और 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, 12 पेयर होते हैं रिब्स के आगे से, और फ्रंट से पीछे से क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। टोटल 12 पेयर होते हैं रिब्स के। ठीक है, 10 पेयर अटैच होते हैं डायरेक्टली, बाकी 2 पेयर फ्री होते हैं। रिब्स आर अटैच्ड विथ इंटरकोस्टल मसल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, रिब्स अटैच्ड होते हैं, इन रिब्स के बीच में क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा एक, उसमें समझ जाएंगे क्लियरली। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मस्कुलर मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। और नीचे से क्या होता है, जहाँ पर हमारा एब्डोमेन रीजन है और थोरैक्स रीजन के बीच में जो एक मस्कुलर शीट होती है मसल्स की, उसे कहते हैं डायफ्राम, जो सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी को थोरैक्स कैविटी से। ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्वुलाई। तो हर लंग्स में मिलियंस, लाखों अल्वुलाई होते हैं जो रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं हमारी बॉडी का। हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस किसे कहते हैं, अल्वुलाई को। तो अभी मैं कुछ दिखाऊंगा आपको तस्वीर, क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारा रिब केज, ये 12 पेयर होते हैं इसके। ठीक है, इनके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं। ये आगे से स्टर्नम में फ्रंट वाली बोन, और ये पेयर जो सेमी सर्कुलर बोन होती हैं रिब्स कहते हैं इसे। ये 10 पेयर अटैच्ड होते हैं, 2 पेयर फ्री होते हैं। पीछे से क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। अब रिब्स के बीच में जो क्या है, इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तीसरा है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो इसके 3 लेयर्स होती है या 3 टाइप्स होते हैं।
ये जो है ना रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। जब सांस लेते हैं तो हमारे जो है रिब केज आगे आती है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये अंदर जाती हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। और ये जो है ग्रेप लाइक राउंडेड शेप अल्विलाई इसे कहते हैं, जो मिलियंस होते हैं हर लंग्स में। ठीक है, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। और दे आर सराउंडेड विद ब्लड कैपिलरीज, इनमें ही डिफ्यूजन होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं नोज़ है, ये नेज़ल कैविटी है। नोज़ के बाहर से जो दो ओपनिंग होती हैं उसे कहते हैं नोस्ट्रिल्स। ये पूरा नोज़ है, अंदर नोज़ नेज़ल कैविटी है। फिर उसके अलावा ये फेरिंग्स है। ठीक है, एपिग्लोटिस है, लेरिंग्स है जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं। लेरिंग्स के नीचे ट्रिकिया है। ठीक है, ट्रिकिया के बाद क्या है, दो ब्रोंकाई होती हैं और फिर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, फिर अल्विलाई होती हैं। ईच अल्वियोलस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। सिंगुलर अल्वियोलस कहलाती है अल्विलाई की, वो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। इट इज़ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको अभी दिखाई है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्कोपिक, दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, जो सिर्फ एक ही सेल्स की लेयर की बनी होती हैं। इट इज़ इनक्लोज बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क, जो इनक्लोज होती हैं डेंस कैपिलरी नेटवर्क से। इन ईच एल्वियलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, तो एल्वियलस में ही एक्सचेंज होती है गैसेस की एयर और ब्लड के बीच में। यानी हम अगर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाकर एल्वियलाई में से ब्लड में जाती है। ठीक है, तो एयर पैसेजवेज कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर इनटू द नेजल सेक्स। ठीक है, एयर जो है वो नेजल सेक्स से एंटर होती है थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। दिस इंटर पैसेज थ्रू विच एयर पैसेज इज लाइंड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिएटेड सेल्स। ये जो इंटर पैसेज है थ्रू विच एयर पैसेज होती है, ये लाइंड होता है किससे, म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिएटेड सेल्स है। इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज, जो इंटरनल सरफेस होता है उसमें रिच ब्लड कैपिलरीज होती हैं, विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट, जो बाहर वाली एयर होती है ना उसे थोड़ा हॉट बनाती है। ठीक है, द हेयर इन द नेजल सेक्स as well as ciliated epithelial lining and mucus keep the air clean by trapping and removing dust and germs। जो hairs होते हैं ना नेजल सेक्स के अंदर, नोज़ के अंदर, और जो सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग होती है, ठीक है, जो हेयर होते हैं और नेजल सेक्स के अंदर जो सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, और म्यूकस, ये क्या करता है, एयर को क्लीन करता है बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स। जो डस्ट होती है, मिट्टी वगैरह, जर्म्स होती है, उनको पकड़ के रिमूव करते हैं। दिस इंश्योर क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये इंश्योर करती है कि क्लीन एयर जो है रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर जाए। उसके बाद है ट्रिकिया। ठीक है, इंटरनल ओपनिंग ऑफ द नेजल सेक्स ओपन इनटू द लॉन्ग ट्यूब, जो इंटरनल ओपनिंग होती है ना नेजल सेक्स की, जहाँ पर हमारा ये नेक रीजन है। ठीक है, फेरिंग्स के नीचे ट्रिकिया होती है। इट इज़ द बिगनिंग, देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लेरिंग्स और साउंड बॉक्स। इसके बिगनिंग पर लेरिंग्स होता है जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं। इट कंटेन वोकल। ठीक है, तो लेरिंग्स जो है हमारा साउंड बॉक्स है, जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ। जब भी आप बात करते हैं, जो ये लेरिंग्स के अंदर वोकल कार्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट होती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। और जो लेरिंग्स की ओपनिंग होती है उसे ग्लोटिस कहते हैं, और उसके ऊपर एक कवर होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ड्यूरिंग swallowing फूड और ड्रिंक द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू इंटर इनटू द ट्रिकिया। जब हम खाना खाते हैं ना, तो swallowing के दौरान जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाती है। ठीक है, एपिग्लोटिस क्लोज करती है ग्लोटिस को, तो यानी ट्रिकिया के ऊपर, जो प्रिवेंट करती है फूड इंटर ना हो ट्रिकिया के अंदर, हमारी सांस की नाली में। ठीक है, ट्रिकिया,
ताकि हमारा खाना जो है ना वो एसोफेगस में जाए, स्टमक में जाए। तो ये एक नेचुरली बहुत ही अच्छा फेनोमेना है, कुदरती सिस्टम है हमारे लिए। ट्रिकिया एज ए सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिग। ट्रिकिया के ऊपर सी शेप्ड क्या होती है, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, जो इसे कोलेप्स होने से बचाती हैं। फिर है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होती हैं, ट्रिकिया के बाद दो ब्रोंकाई होती हैं। ट्रिकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरैक्स, ठीक है, ट्रिकिया जो है सेंटर थोरैक्स के सेंटर में बाइफिक्यूरेट्स इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स और जो टू स्मॉलर डक्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ब्रोंकस के ऊपर भी, ब्रोंकाई के ऊपर भी सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर इनटू द रेस्पिरेटरी लंग्स। तो जो ब्रोंकस होती हैं ये दोनों साइड में लंग्स में इंटर होती हैं। एज सुन एज इट इंटर इनटू द लंग्स इट ब्रेक्स अप इनटू मेनी स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंक्यूल्स। तो ये डिवाइड होती है काफ़ी सारी डक्ट्स में, जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ईच ब्रोंक्यूल इज़ अ वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन इनटू द एयर सैक्स और अल्वियोलाई। जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं तमाम थिन होती हैं, ये ओपन होती हैं एयर सैक्स या अल्वियोलाई में। लंग कैपेसिटी लाइक अ बलून, बलून की तरह लंग कैन बी फिल्ड विद अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर ऑफ एयर। तो लंग्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर जो है ना एयर का वो फिल कर सकती है। सब सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मली अबाउट 1/2 लीटर ऑफ द एयर कमिंग इनटू द लंग्स। तो हम कितना यूज़ करते हैं, 1/2 लीटर होती है ना एयर, वो कमिंग होती है, कमिंग टू द लंग्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रोसेस ब्रीथिंग का जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक दफ़ा ये दोबारा देख लें, हमारा एयर पैसेज वेज कहाँ से स्टार्ट होता है, नेज़ल जो ओपनिंग होती है नोस्ट्रिल से, फिर अंदर नेज़ल कैविटी होती है जिसमें हेयर्स होते हैं, सिलिया होते हैं, उसके बाद फेरेंक्स से, फिर लेरिंक्स से, फिर ब्रोंकाई है, लेरिंक्स के बाद क्या है, ट्रिकिया है जिसे कहते हैं विंड पाइप, सांस की नाली। ट्रिकिया डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई के ऊपर भी कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। फिर वो डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होती हैं, अल्वियोलाई, और ये नीचे आप देख सकते हैं डायफ्राम। क्लियर। तो ये होती है रिब्स, इसके अंदर लंग्स होते हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स, और ये होते हैं अल्वियोलाई, ठीक है। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो अल्वियोलाई में होती है, इसे ही रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ गया होगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।